हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल चैन क्लास में स्वागत करते हैं। आइए मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है कोविड-19। कोविड-19 से भविष्य में आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ामों में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना बनी हुई है। तो मित्रों, हमारे द्वारा तथा हमारे इस टीम के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आप सभी दोस्तों के लिए हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन एक करंट अफेयर्स का भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाए। दोस्तों, यदि हमारा तथा हमारे इस टीम की मेहनत आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं तथा अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाएं। आइए मित्रों, उन सभी प्रतिस्पर्धा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो अर्थात यह क्लास बड़ा ही निर्णायक साबित होने वाला है। तो आइए मित्रों, कहना है, बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर कूद पड़ो। आइए इसी उत्साह जुनून के साथ आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं आप लोगों की सेवा में। आइए दोस्तों, देखिएगा, कोविड-19 जो है, इस टॉपिक से जो भी भविष्य में एग्ज़ाम होने वाले हैं और उन एग्ज़ामों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हुए हमारी टीम ने एक बहुत बड़ी निर्णय लिया, जिस निर्णय को आज हम इस YouTube के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आपकी सेवा करने के लिए हाजिर हूँ। आइए मित्रों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोविड-19 का पुराना नाम क्या है, तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कोविड-19 का जो पुराना नाम है उसका क्या नाम है। देखिएगा दोस्तों, कोविड-19 का पुराना नाम है नोवेल कोरोना वायरस। अब नोवेल का अर्थ होता है दोस्तों नया, कोरोना का अर्थ होता है दोस्तों क्राउन, जिसका अर्थ होता है मुकुट। अर्थात ये जो कोरोना वायरस है, इसकी आकृति जो है वह मुकुट के आकृति के समान है। वायरस मीन्स होते हैं विशाल। तो दोस्तों, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोविड-19 का पुराना नाम क्या है, तो कोविड-19 का पुराना नाम नोवेल कोरोना वायरस, जिसका अर्थ होता है, नोवेल का अर्थ होता है नया और कोरोना का अर्थ होता है क्राउन अर्थात मुकुट और वायरस का अर्थ होता है विषाणु। अब बात आती है दोस्तों कि इसका जो नया नामकरण किया गया है उसका क्या नाम है। तो दोस्तों, इसका नया नामकरण जो है 11 फरवरी 2020 को किया गया और इसका नाम रखा गया दोस्तों कोविड-19। अब देखिएगा, अब आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इस कोविड-19 का नया नामकरण किसने किया, अर्थात किस संस्था ने किया। तो जिस संस्था ने इसका नामकरण किया उसकी चर्चा इस कोविड-19 की प्रत्येक बिंदुओं पर की जाएगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले उस संस्था के बारे में कुछ जानकारियों पर ध्यान देते हैं। आइए दोस्तों, तो देखिएगा, ये जो कोविड-19 का नया नामकरण जो है वो किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO। अब बात आती है WHO की स्थापना कब हुई, तो ये 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। बात आता है दोस्तों, इसलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं दोस्तों। अब बात आती है
कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा के अंदर है, जिनेवा के अंदर, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर टेड्रोस जी हैं। कौन है? टेड्रोस जी। और माना जाता है कि इस विश्व स्वास्थ्य संगठन में 194 देश शामिल हैं, अर्थात 194 देश जो है इसकी सदस्यता ग्रहण किया हुआ है। बात आती है दोस्तों, तो कोविड-19 का नया नामकरण कब हुआ? तो 11 फरवरी 2020 को नाम क्या दिया गया? तो कोविड-19। बात आती है कि कोविड-19 का जो नामकरण किया वह नामकरण किस संस्था ने किया? तो उस संस्था का नाम है WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की जाती है। और इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को हम स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों कि इस संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस संस्था का जो मुख्यालय है वो जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। बात आती है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस। और माना जाता है कि इस संगठन में 194 देशों ने इसकी सदस्यता को ग्रहण किया हुआ है। अब बात आती है दोस्तों, ये जो कोविड-19 नया नामकरण किया गया WHO के द्वारा, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ याद रखिएगा दोस्तों, CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, D का अर्थ है दोस्तों डिसीज, डिसीज माने होता है दोस्तों रोग। और अब देखिएगा कोविड-19, तो यहाँ को से क्या हो गया? कोरोना, VI से क्या हो गया? वायरस, और D से क्या हो गया? डिसीज, जिसे हम रोग कहते हैं। अब बात आती है 19 का अर्थ क्या है? तो माना जाता है दोस्तों यह जो वायरस था वो 2019 में इसका प्रारंभ होता है, अर्थात इसका जो प्रभाव है वो कब देखा जाता है? तो 2019 में देखा जाता है। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे नया नामकरण किया और नाम दिया दोस्तों कोविड-19। आइए दोस्तों अगली बिंदु की ओर बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि जो कोविड-19 है इस वायरस का क्या नाम है? आप लोग सोचते होंगे सर कभी से और आज तक जो है हम लोगों ने पढ़ा कि कोविड-19 अर्थात वायरस का नाम तो वही है कोविड-19, परंतु मित्रों ये तो एक रोग का नाम है, क्योंकि आप पढ़े थे जो कोविड-19 WHO ने नामकरण किया था वो किया था कोविड-19, CO से बना था कोरोना, VI से बना था वायरस और D से बना था डिसीज। अब बात आती है मित्रों कि ये वायरस का क्या नाम है? तो वायरस का नाम देखिएगा SARS-CoV-2। अब बात आती है मित्रों इसका फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अब बात आती है एक शब्द प्रयोग किया गया है रिस्पिरेटरी, जिसका अर्थ जो है श्वसन से है दोस्तों, अर्थात यह वायरस सर्वप्रथम जो श्वसन तंत्र होते हैं उन पर बहुत जल्दी अटैक करता है। अब देखिएगा मित्रों इसका नामकरण के बाद नेक्स्ट जो अगली बिंदु है, जिस बिंदु का नाम है कि वायरस का क्या नाम है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके इस एग्जाम के दृष्टिकोण से,
तो देखिएगा SARS-CoV-2। अब देखिएगा सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अब ये 2 प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा, आप लोग न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, और जो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी रहे होंगे वो पुरानी किताबों को जब पढ़े होंगे तो यह कोरोना वायरस का नाम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होंगे। तो माना जाता है कि यह वायरस पहले भी अपना प्रकोप, अपना प्रभाव दिखा चुका है। अब जो वर्तमान समय 2019 में आया है, इसका यह प्रभाव और इसका आना जो है वह दूसरी बार है दोस्तों। अब बात आती है कि इसके प्रसार की। तो माना जाता है इसका प्रसार क्या होता है, कहाँ से होते हैं। तो देखिएगा सांप, चमगादड़ तथा पेंगोलिन जो है वह चींटी की एक प्रजातियां होती हैं जो झुंड बनाकर रहा करती हैं, जो चीन में सर्वाधिक पाई जाती हैं। माना जाता है कि इसका प्रसार जो है चमगादड़ के सूप को पीने से फैला है। अब बात आती है दोस्तों कि इससे प्रभावित, अर्थात यह कोरोना जो वायरस है, अर्थात यह जो बीमारी है वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो यह सर्वप्रथम सबसे अधिक प्रभावित करती है किसको, फेफड़े को। अब बात आती है दोस्तों इसका प्रारंभ कहाँ हुआ, अर्थात इस वायरस को किसने जन्म दिया। तो जन्म हुआ इसका वुहान शहर, चीन से। माना जाता है कि चीन का एक बहुत ही प्रसिद्ध सिटी या शहर है, जिस शहर का नाम है वुहान शहर, वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब बात आती है दोस्तों भारत में पहला केस, अर्थात कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति पहली बार भारत में कहाँ पर किस समय दिखाई दिया। तो माना जाता है भारत में कोविड-19 से प्रभावित पहली केस जो है वह केरल में देखी गई, भारत के दक्षिण भाग में देखी गई। तो केरल में देखा गया, कब देखा गया, तो 30 जनवरी 2020 को। अब बात आती है मित्रों कि कोविड-19 से मरने वाला भारत में पहली मृत्यु किस स्थान पे होती है। तो मित्रों भारत में कोरोना वायरस से मरने वाली जो पहली मृत्यु है वह होती है कर्नाटक में। कब होती है दोस्तों, तो 12 मार्च और 2020 को। किस स्थान पे होती है, स्थान का नाम याद रखिएगा, कालबुर्गी एक स्थान है जो कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर इसकी मृत्यु हुई थी। माना जाता है कि मरने वाले व्यक्ति का जो आयु था वह 76 वर्ष के था। अब बात आती है दोस्तों कि ये जो व्यक्ति कोविड-19 से भारत में जो व्यक्ति पहली बार मरता है वो व्यक्ति सऊदी अरबिया का रिटर्नर बताया जाता है। तो मित्रों इन सभी बिंदुओं पर बड़ा ही गहनता के साथ आप गौर कीजिएगा, क्योंकि एक एक बिंदु को ऐसे ढूंढ करके लाया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मित्रों यदि हमारी टीम की यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं तथा अपने दोस्तों में भी फैलाएं। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं।